इस साल मुझे ये बता दें कि सर्दियों में आपने टेंडर किए हैं, नहीं आए हैं, और आप कह रहे हैं हमारी जबरदस्त कारकर्दगी है। अच्छा, आप सर्दियों पे आ गए। पहले मैं आज आपके शो पे आया हूं, सर्दियों का भी मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे पता है कि आप एलएनजी के ऊपर आप एक नैरेटिव चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं। आपने जितना पर्सनल होना है हो जाए, मगर फैक्ट्स के जवाब दे दें। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं, आप पर्सनल हो जाते हैं। जितना पर्सनल होना है हो गई तो जो उस पे शो हो गया, इतने 100 अरब का नुकसान हो गया। तो अब आगे तो भेजा करें ना अपने नुमाइंदों को, आया करें ना खुद कन्फ्रंट करने के लिए। मैं आज आपके शो में आया हूं, मैंने आपको कहा था कि जुम्मे वाले दिन जो आपने शो किया, उसके बाद आपके अखबार द न्यूज में जो एक आर्टिकल, तो जुम्मे वाले दिन मैंने सर्दियों की बात नहीं की थी क्या? नेपरा की रिपोर्ट की रिसर्च किए बगैर आपने उसको गलत जगह पे कोट किया। मैंने आज सारे हकायक आपके व्यूअर्स के सामने साबित किए हैं डेटा के साथ। नजर आ गया व्यूअर्स को कौन हकायक पे बात कर रहा है? ये अकेला शो नहीं है, मैं शाहजेब आपके अपने हकायक हैं। मैं नेपरा की रिपोर्ट बता रहा हूं, आपके अपने हकायक हैं। मेरे नेपरा की रिपोर्ट हर शो में आके आपको बार-बार नहीं समझा सकता, क्योंकि एक शो नहीं है सारी दुनिया में, एक चैनल नहीं है, बहुत सारे शोज हैं और बहुत सारे चैनल्स हैं। कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हकायक आपको एक शो की पता नहीं ज्यादा क्यों होती है, मगर ऑब्जेक्टिवली आप आगे सारी रिसर्च ठीक है हमारी, वरना बुरा ना मनाएं। सारी ठीक है, आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। एजिटेट हो गए हैं आप, बुरा ना मनाएं। नजर आ रहा है कौन एजिटेट हो रहा है। हकायक मैंने दुरुस्त किए हैं, उसको आप तस्लीम कर लें। हमारे साहब आपके सारे हकायक मैंने दुरुस्त कर दिए। अब मुझे सर्दियों का बता दें, क्योंकि मैंने जुमे के शो में सर्दियों की भी बात की थी। आप दुरुस्त कर जी, क्योंकि मैंने सारा का सारा वो बताया जो नेपरा के मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स बताए, कोट एंड कोट मैंने वो बताया है जो कि नेपरा ने कहा है, कोट एंड कोट। आपके अपने हकायक हैं, नेपरा से जाके कंप्लेंट कीजिएगा कि ये रिपोर्ट में आपने जो लिखा है इसको डिलीट कर दें। अगर नेपरा डिलीट कर देगा, हम बता देंगे कि जी हमारे साहब के कहने पर नेपरा ने डिलीट कर दिया। अखबार में खबर आती है कि जी सैलाब आ गया, तो क्या शाहजेब खानजादा ये समझेगा कि मेरे घर के बाहर सैलाब आ गया? भाई वो नेपरा बात कोई और कर रहा है, तुमने उसको मिला दिया किसी और बात से, और पूरा शो करके पता नहीं कितने 100 अरब का नुकसान। आपसे वो को खुदा का खौफ करो यार। आपको गुस्सा आ रहा है, आप आपसे तुम पर आ गए। तुम्हारे सामने ऑफिशियल रिपोर्ट्स ला रहा हूं, ये आपकी अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स है ना। मैं नेपरा की रिपोर्ट रख रहा हूं जो रेगुलेटर है। ये वैसे ही है कि स्टेट बैंक आज शरह सूद बढ़ा दे, मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंस करे। मैं आपके सामने स्टेट बैंक की रिपोर्ट रखूं, आपका नहीं, मैं आपके सामने दूसरी रिपोर्ट लाके रख रहा हूं, रेगुलेटर की रिपोर्ट रख रहा हूं भाई मैं आपके आगे लाके। स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट आ गई है पावर सेक्टर पे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप रेगुलेटर को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पे रिपोर्ट है, मैं आपसे उस पर सवाल करूं, आपके नहीं, मैं रेगुलेटर को छोड़े, इस पे बात करना चाहता हूं। भाई रेगुलेटर की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट पे आपके सामने सवाल रख रहा हूं। मैंने आपको बताया हमने आरएलएनजी पिछले साल से ज्यादा ली। आपने कहा कि फर्नेस ऑयल पे मेरिट ऑर्डर नहीं, जब मैंने कहा 99% आपने मई के महीने में मेरिट ऑर्डर, आपने मई के महीने में आपने कहा कि ये जो आपने जी बड़ी साजिश के तहत एफिशिएंट प्लांट्स को बंद करके चलाया, दूसरे पर मैंने आपको बताया कि 11% से ज्यादा चलाया। आपने आरएलएनजी की जो जनरेशन हो रही है वो पिछले साल से भी ज्यादा हो रही है। आप फिर बात को मानने को तैयार नहीं है। आरएलएनजी मैंने आपको परसेंटेज टर्म्स में भी फ्लक्चुएशन से रिलेटेड है, उसका आरएलएनजी से कोई ताल्लुक नहीं है। परसेंटेज के टर्म्स में भी बता दिया, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बता दिया कि आपने जून में दावा किया था कि आइंदा फर्नेस ऑयल कम इस्तेमाल होगा, जुलाई अगस्त में फर्नेस ऑयल डबल इस्तेमाल होने लगा। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 80 अरब रुपए सिर्फ 3 महीनों में आपने इनएफिशिएंट प्लांट से पैदा किए हैं। नंबर्स हैं वो हमने आपके सामने रखे। एब्सोल्यूट टर्म्स में बताया कि एलएनजी का प्लांट का इस्तेमाल जुलाई के मुकाबले में अगस्त में कम हुआ, और परसेंटेज में भी बताया और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बताया कि फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल आपके जून में दावे के बाद डबल हो गया है। नाउ अब सर्दी पे बात कर लें, आपको डेटा दिया अब सर्दी पे बात कर लें। हमारे साहब सर्दी पे साबित किया डेटा के साथ, मैंने भी साबित किया ऑयल के जो प्लांट हैं वो मेरिट ऑर्डर के मुताबिक चले हैं, और सिर्फ 1% भाई मेरिट ऑर्डर की अगर आप एलएनजी उन्हें देंगी नहीं तो मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी कैसे होगी? वोल्टेज बैलेंसिंग के लिए आप उन्हें एलएनजी आप उन्हें एलएनजी देंगे ही नहीं, आप उन्हें पूरी एलएनजी दे ही नहीं रहे। वो 1000 नहीं है कि पीछे 1000 की जगह अगर आप 691 देंगे, एलएनजी तो पूरी दें उन्हें। बांध लें। अमूमन आप ये गलती करते हैं अपने शो में, दोनों सुई कंपनीज अपने मेरिट ऑर्डर के मुताबिक डिस्पैच करती हैं। एलएनजी देंगे और उसके मेरिट ऑर्डर के अंदर सिर्फ पावर ग्राहक नहीं है, दूसरे भी लोग। जब आप एलएनजी दे ही नहीं रहे तो फिर कैसे मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी में? इस मर्तबा एलएनजी से जो बिजली बनी वो पिछले साल से 11% ज्यादा है। आपने जून में दावा किया था जुलाई और अगस्त में ज्यादा है, इसको तस्लीम कर लें। आपने जून में दावा किया था जुलाई और अगस्त में ज्यादा है, पिछले साल तो कोरोना था, जून में दावा किया था जुलाई और अगस्त में ज्यादा है, बताइए। आवाज तो नहीं आ रही मुझे। अब फिर आपको आवाज नहीं आ रही? वो बोल ही इतना ज्यादा रहे थे कि मेरे ख्याल में माइक बंद हो गया होगा उनका। कोशिश करें अमादर साहब को कनेक्ट करने की कोशिश करें। अमादर साहब से हम चाह रहे हैं कि सर्दियों पे भी बात कर सकें। वो क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का, हालांकि सिर्फ 10 कार्गो अरेंज हो पाए हैं, और वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जिसमें हमारी अच्छी कारकर्दगी बनती है, जिसकी वजह से हमें अच्छा तारीफ़ की जानी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की। मगर उसमें से 8 जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो नून लीग के लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट नज़र आते हैं। जी हमारे साहब, अगर आप जवाब देना चाहें प्रोग्राम के आखिर में कि आप अपनी कारकर्दगी की तारीफ कर रहे हैं। आपने ये अजीब सी बात है कि मुझे काट के आपने अपनी तकरीर शुरू मुझे तो नहीं लगता कि एक तो मैंने कोई तकरीर नहीं की है, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि मैंने तकरीर की है, ऊपर से पता नहीं आपकी लाइन कटी थी, आपको आवाज़ खुद नहीं आ रही थी। फैसला करेंगे, ये तो शाहजेब आज आपके
कंडक्ट पे मैं नहीं फैसला करूंगा, व्यूअर्स फैसला नाज़रीन बिल्कुल फैसला करेंगे कि एक वजीर नेप्रा की रिपोर्ट को इग्नोर करके अपने हकाई कैसे बता रहा था, बिल्कुल फैसला करेंगे। मगर मुझे ये बता दें 14 कार्गो का टेंडर किया आपने, फ्लक्चुएशन की 14 कार्गो से ताल्लुक की कोई नहीं है यार, जाके मैंने पढ़ के बता दिया कि नेप्रा वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि प्लांट्स को सारा साल कहा जाता है फिर भी एलएनजी नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से महंगी बिजली। मैं आपको ये दोबारा पढ़ता हूं नेप्रा की रिपोर्ट। नेप्रा कहता है कि जी प्लांट सारा साल कहते हैं, उसके बावजूद उनको एलएनजी नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से महंगे प्लांट से महंगी बिजली पैदा होती है, जिसका एंड कंज्यूमर पर फर्क पड़ता है, लोड शेडिंग भी होती है। नेप्रा कहता है, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, ये नेप्रा की रिपोर्ट में लिखा हुआ। ये एनपीसीसी के आगे, ये मेरी बात सुने, ये उनके आगे आर्गुमेंट प्रेजेंट किया था एनपीसीसी ने, जिसको उन्होंने रद्द कर दिया और इसके अगेंस्ट उन्होंने कोई अमाउंट विदहेल्ड नहीं की, आज तक नहीं। ये रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, एनुअल रिपोर्ट है। एलएनजी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसकी, मैं बस सुन लेना, एनुअल रिपोर्ट है, मंथली वाली नहीं बता रहा हूं, आप मंथली से कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? तो आप आ जाइएगा दोबारा के क्राइसिस पे, आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक की है, मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे? बात है आपकी जी, आप तो रोजाना क्राइसिस पैदा करते हैं और रोजाना 400। अब आपको नजर भी आ रहा है 2008 में हमने बताया था कि क्राइसिस आ रहा है, आ गया। 2020 में हमने बताया था क्राइसिस आ रहा है, आ गया। 2021 की गर्मियों में बताया था क्राइसिस आएगा, आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से आ गया। अब आप जब कहती हो क्राइसिस आ जाता होएगा, आप में आपकी ज़ुबान में होएगी बरकत ऐसी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं आपके प्रोग्राम पे इसलिए नहीं आया कि दिसंबर की आपसे बातें करूँ आके। आज मैं आपके प्रोग्राम में इसलिए आया था कि मैं आपकी दुरुस्तगी करूँ कि जुम्मे वाले दिन जितने आपने हकाइक दिए, ना सिर्फ कि वो गलत थे, बल्कि बिल्कुल उनके ऑपोजिट जो है वो रियलिटी है, उनके बिल्कुल ऑपोजिट। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जब आप डेटा को ऊपर से देखते हैं ना शाहजेब, तो कभी कभी एक फ़र्क पिक्चर नज़र आती है, लेकिन जब आप डेटा की गहराई में जाते हैं, थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो एकदम से पिक्चर पूरी बदल जाती है। आप देखें ना, नेप्रा की रिपोर्ट को आपने रीड करके समझा कि शायद ये आरएलएनजी की बात कर रहे हैं, बात वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से जो इनएफिशिएंट प्लांट चलते हैं या मेरिट ऑर्डर वायलेट हो रहा था उसकी हो रही थी। लेकिन ये बड़ी बुनियादी सी बात है, लेकिन अगर आप किसी से पूछ लेते पावर सेक्टर के किसी ऑफिसर से, हम आपको बता दें कि हमने जब जुम्मे को शो किया, आपको बता देना था। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब हमने जुम्मे को शो किया, उसके बाद आप बात सुन लें ना। अब आप इतनी लंबी तकरीर की, जुम्मे को हमने शो किया, हफ्ते को आप दूसरे प्रोग्राम्स में जाके आपने हमारे प्रोग्राम के खिलाफ बात की, हमने नेप्रा को लिखा, उन्होंने कहा हम उन तमाम हकाइक पर कायम हैं, हम उन तमाम हकाइक पर कायम हैं। शहजाद का शो मेरा शो नहीं है, इसकी भी दुरुस्ती ये भी दुरुस्तगी कर लें कि मेरा शो है, शहजाद इकबाल का शो शहजाद इकबाल का शो है, जियो का शो है, जियो पर जियो की वजह से ऐसे ना बने। मैं अब शहबाज गिल को बुला के तो नहीं ना पूछूंगा, वो भी पीटीआई के ही नुमाइंदे हैं, तो फिर आप मेरे शो पे आके मेरी बात करेंगे ना। शहजाद इकबाल एक जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं, क्या करें। मगर मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बुरहान आएगा आपकी वजह से, हमने इनवाइट में लिखा था आपको कि हम पॉसिबल गैस क्राइसिस पे बात करेंगे, आप बात ही नहीं कर रहे। तो बताएं ना, दिसंबर की तरफ ले जाने की कोशिश ना करें। तो हमने आपको इनवाइट में लिखा था ले जाने की कोशिश, क्योंकि क्राइसिस आना है, आपको कार्गो नहीं मिले एलएनजी के, आपने पिछली हुकूमत के लॉन्ग टर्म कार्गो पे भी अपनी परफॉर्मेंस बता दी कि जी मेरी परफॉर्मेंस की वजह से आप बात नहीं करना चाह रहे हो। बात ना मोड़े, मुझे जो आपने अभी बात की है ना मोड़े, जुम्मे के शो में बात की है आपने जुम्मे को शो किया। मेरी बात सुन रहे ना, मैं जरा पहले मीडिया वाली बात करूं, दिसंबर वाले पे मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके प्रोग्राम में। जो आपने शो किया ना जुम्मे वाले दिन, उसके बाद आपका शो होता नहीं है, क्योंकि आप हफ्ते को शो नहीं करते। हफ्ते वाले दिन शहजाद इकबाल का शो होता है 8 बजे। हालांकि मेरे हल्के में बड़ी मसरूफियत थी, मेरे 13 जलसे थे, मैंने गाड़ी में बैठ के 45 मिनट वो शो किया, और वो जियो पे किया, वो मैंने किसी और चैनल पे नहीं किया, वो मैंने शो जियो पे किया। अगर आपका शो होता हफ्ते वाले दिन भी, तो यकीन माने मैंने अगले दिन आपके शो पे आके दुरुस्तगी करनी थी। आप हमें फ्राइडे को बता सकते थे कि मैं मंडे को आ जाऊंगा। हमने 27 मैसेज भेजे, आपने कभी जवाब नहीं दिया। आज हमने इतवार को आपको फिर मैसेज भेजा, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। फिर द न्यूज में खबर छपी तो फिर आपने ट्वीट किया, उसके बाद भी आपको कन्विंस करना पड़ा प्रोग्राम में लाने के लिए, तो इसलिए हकाइक सामने रखे। मगर बता दें सर्दियों का क्राइसिस आ रहा है, सॉरी मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। हमाजर साहब, आप सर्दियों के क्राइसिस पे जवाब देना चाहेंगे या नहीं? मैं प्रोग्राम वाइड अप करने जा रहा हूं, आपकी नाअहली की वजह से सर्दियों में गैस नहीं होगी और बहुत ज्यादा क्राइसिस आने वाला है। पहले आपका एक और मैं जरा हकाइक दुरुस्त कर लूं कि आपको मनाना पड़ा है। मैंने सुबह मीर इब्राहिम जो जियो के ओनर हैं उनको खुद फोन किया और मैंने उन्हें खुद कहा कि मैं शाहजेब खानजादा के शो में जाकर उसके हकाइक दुरुस्त करना चाहता हूं, और उन्होंने फिर मुझे ये टाइम जो है वो लेके दिया। आइंदा काम कीजिएगा, जब हम लाइन अप करें तो मालिकान से शिकायतें ना किया करें, उनसे कॉन्टेक्ट ना किया करें, हमें डायरेक्ट जवाब दे दिया करें। आइंदा काम कीजिएगा, मैंने मालिकान को ना बताया करें। आपको डायरेक्ट अगर कोऑर्डिनेटर कॉल कर रहा हो तो मालिकान से ना राब्ते किया करें, हमसे डायरेक्ट बात कर लिया करें, हम आपसे कर लेंगे बात। बहुत शुक्रिया माज़र साहब से हम सर्दियों की बात करना चाह रहे थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया।